Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali, ICOM second year accounting student. Already हमारा चैप्टर स्टार्ट है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करना। आज स्टूडेंट हमारा इसका फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे इशुएंस ऑफ शेयर्स की। प्रीवियसली हमने इस चैप्टर में स्टूडेंट डिस्कस किया जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन लॉ की लैंग्वेज में, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी की हमने बात की, कॉर्पोरेशन के लिहाज से, लायबिलिटी के लिहाज से, नंबर ऑफ मेंबर्स के लिहाज से डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज को डिस्कस किया, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात की। इसमें हमने 3 स्टेजेस की बात की। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमने शेयर की बात की कि शेयर क्या चीज है, शेयर के वैल्यू की बात की, पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर हम इशू करते हैं। शेयर कैपिटल की बात की जो न्यूमेरिकल से बहुत क्लोज रिलेटेड चीजें हैं। ऑथराइज कैपिटल जो कि रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल भी कहलाता है। इशूड कैपिटल वो कैपिटल जो हम जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं इशू करने के लिए। सेकेंडली स्टूडेंट हमने इस चैप्टर में सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल की बात की। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, टू डायरेक्टर, टू अंडरराइटर, टू प्रोमोटर्स, हमने इसकी बात की। इसको थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूं प्रीवियस लेक्चर को, फिर हम इस पे बात करते हैं। स्टूडेंट, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। एक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी न्यूज़पेपर में एक एड देगी। इस एड को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? प्रॉस्पेक्टस। जब प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाएगा जनरल पब्लिक को, जनरल पब्लिक हमारे रिलेटेड बैंक से एप्लीकेशन रिसीव करेगी, फिल करेगी। उसके साथ उतनी ही अमाउंट का जितने के शेयर्स रिसीव करना चाह रहे हैं, परचेस करना चाह रहे हैं पब्लिक, एक चेक अटैच करके हमारे बैंक्स में जमा करवा देगी। हमारे बैंक्स इनको कलेक्ट करके कंपनी को देगी और कंपनी वाले लोगों को शेयर्स इशू करेंगे। तो इसमें 2 बेसिक एंट्रीज थी। एप्लीकेशन रिसीव करने की, इसकी एंट्री स्टूडेंट हमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री में हम शेयर्स अलॉट करेंगे। अलॉट करेंगे तो एंट्री क्या थी स्टूडेंट? शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, मैं शेयर 10,000 इशू करना चाहता हूं, एप्लीकेशन अगर 12,000 शेयर्स की आ जाती है तो स्टूडेंट यहां पर मैं 2,000 शेयर्स रिटर्न कर दूंगा। जब 2,000 शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड करूंगा तो फर्स्ट एंट्री ही रिवर्स होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद स्टूडेंट हमने बात की इशुएंस ऑफ शेयर्स टू डायरेक्टर एंड अंडरराइटर। डायरेक्टर एंड अंडरराइटर को जिस वक्त शेयर इशू किए जाएंगे, सिंपल एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। हम डायरेक्टर अंडरराइटर से कैश रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और इनको शेयर इशू करेंगे। जब भी शेयर इशू किया जाएगा इसके लिए स्टूडेंट शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद स्टूडेंट हमने बात की थी प्रोमोटर्स को शेयर इशू किए जाते हैं अगेंस्ट देयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। जो प्रोमोटर्स ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किए हैं इसके अगेंस्ट जब हम इनको शेयर्स इशू करेंगे तो स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या थी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये था अभी तक का काम जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर 4 में हमने बात करनी है इशुएंस ऑफ शेयर्स की। इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्राइसेस। हम पार वैल्यू पर शेयर को इशू कर सकते हैं। एट प्रीमियम, प्रीमियम मीन मोर देन पार वैल्यू, and at discount, issuance of shares at discount less than par value। स्टूडेंट अज्यूम करते हैं हमारे पास एक शेयर की प्राइस ₹10 है। अगर मैं पार वैल्यू 10 रुपीज वाला शेयर मार्केट में 10 रुपीज में ही इशू कर रहा हूं तो ये चीज क्या है? इशुएंस ऑफ शेयर एट पार। समटाइम कंपनी की मार्केट के अंदर वैल्यू बहुत अच्छी है, हम सब्सिक्वेंट शेयर इशू करना चाहते हैं, सेकंड टाइम थर्ड टाइम शेयर इशू करना चाहते हैं। हमारा मार्केट में 10 रुपीज वाला शेयर फॉर एग्जांपल 15 रुपीज का है,
तो स्टूडेंट अगर कंपनी भी अपना शेयर इशू करती है तो वो मोर देन पार वैल्यू शेयर इशू कर सकती है। अगर ₹10 वाला शेयर फॉर एग्जांपल ₹2 प्रीमियम के साथ ₹12 में इशू किया जाता है तो स्टूडेंट ये चीज क्या है, इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मोर देन पार वैल्यू, मोर देन पार वैल्यू पर जब शेयर इशू किया जाएगा तो स्टूडेंट ये चीज क्या कहलाती है, इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन क्या है स्टूडेंट, अगर कंपनी ₹10 वाला शेयर फॉर एग्जांपल ₹1 डिस्काउंट पर इशू कर रही है, कंपनी ₹9 में शेयर इशू कर रही है, इट इज नोन एज इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो सिंपल स्टूडेंट, अभी तक हमें यहां पर क्या चीज हमने डिस्कस की, अगर पार वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इशू किया जाता है तो इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार। अगर अबव द पार वैल्यू हम शेयर इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम, और अगर बिलो द पार वैल्यू हम इशू कर रहे हैं एट डिस्काउंट। इसकी जर्नल एंट्री स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू एप्लीकेंट्स एट पार वैल्यू, अगर हम पार वैल्यू पर शेयर इशू करते हैं स्टूडेंट, हमने ये एंट्री कल लास्ट लेक्चर्स में भी, लास्ट लेक्चर नंबर 3 में भी डिस्कस की थी। इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, हमने जनरल पब्लिक से शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली है। इसकी स्टूडेंट हमने एंट्री कल क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बैंक क्यों डेबिट हुआ, हमने शेयर एप्लीकेंट से कैश रिसीव कर लिया, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, अब हमने इनको शेयर्स देने हैं, हम पे लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई शेयर एप्लीकेशन एज अ पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर हम इन्हें पार वैल्यू पे शेयर अलॉट करते हैं, इशुएंस करते हैं, तो स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या थी, कल वाली एंट्री ही है सेम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन हमने इनसे कैश रिसीव किया था, हम पे लायबिलिटी थी, जब हम इन्हें पे कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। जब हम शेयर्स इशू करेंगे, ये पैसा हमारा कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बेसिक एंट्री स्टूडेंट हमने क्या पढ़ी, शेयर ये इशुएंस ऑफ द शेयर्स एट पार वैल्यू, शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये बेसिक एंट्री कल भी डिस्कस की थी सेम एज। इशुएंस ऑफ शेयर्स टू एप्लीकेंट्स एट प्रीमियम, स्टूडेंट अब हमने बात करनी है प्रीमियम पे। अगर हम प्रीमियम पर शेयर इशू करते हैं, इसकी क्या एंट्री होगी, इसमें देखिए स्टूडेंट सेम एंट्री है, स्टूडेंट सेम एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट यहां पर देखिए, अगर हमने ₹10 वाला शेयर ₹2 प्रीमियम पर दिया है, मेरे पास एक शेयर की प्राइस ₹10 है और मैं इसे जनरल पब्लिक को इशू कर रहा हूं 12 में, मैं ₹2 ज्यादा ले रहा हूं। ये जो ₹2 ज्यादा है, ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट जब इंक्रीज होगा तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सिंपल स्टूडेंट, यहां पर ये कैपिटल इंक्रीज हो गया और ये हमारी इनकम कैपिटल प्रॉफिट की वजह से, और इनकम इंक्रीज हो तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे लिखा जाता है एवरीवेयर। ये नोट याद रखिएगा आप लोग कि शेयर कैपिटल जर्नल एंट्रीज में लिखा जाए या फिर बैलेंस शीट में लिखा जाए, जो भी हम फर्दर पढ़ते हैं इसे इंशाल्लाह। तो इसमें स्टूडेंट हमेशा शेयर कैपिटल पार वैल्यू पर, हम चाहे डिस्काउंट पर इशू करें, प्रीमियम पर इशू किए करते हैं, लेकिन शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है। अगर हमने ज्यादा कैश रिसीव किया है तो ये हमारी इनकम है और ये कैपिटल प्रॉफिट के तौर पर सेपरेटली क्रेडिट किया जाएगा। ये थी स्टूडेंट हमारी दो एंट्रीज, इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। थर्ड देखिए स्टूडेंट, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू एप्लीकेंट्स एट डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट पर शेयर इशू करते हैं। बेसिक एंट्री स्टूडेंट वही है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये दोनों चीजें वही पुरानी है जो कल भी हमने डिस्कस की, फर्स्ट एंट्री में भी डिस्कस की, सेकंड एंट्री में भी डिस्कस की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जब भी इशुएंस ऑफ शेयर्स होगी जनरल पब्लिक को अगेंस्ट देयर एप्लीकेशन, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री, एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। स्टूडेंट यहां पर हमने प्रीमियम पर इशू किया था। प्रीमियम मीन ₹10 वाला शेयर 12 में, 13 में, 11 में,
जो 1 रुपी या 2 रुपीज या 3 रुपीज ज्यादा रिसीव कर रहा हूं, ये कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट इनकम इंक्रीज होने पर हम इसे क्या करते हैं स्टूडेंट? क्रेडिट। इस केस में देखिए, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 रुपीज वाला शेयर 1 रुपी डिस्काउंट पर 9 रुपीज में इशू किया है। तो शेयर कैपिटल में तो हमेशा स्टूडेंट पार वैल्यू पर अमाउंट लिखी जाएगी। जो 1 रुपी हमारा लॉस है, ये हमारा कैपिटल लॉस है, और लॉस इंक्रीज होने पर एक्सपेंस नेचर रखता है। दैट्स व्हाई हम इसे स्टूडेंट क्या करते हैं? डेबिट। डिस्काउंट हमारा क्यों डेबिट हुआ? हमारे पास एक शेयर की वैल्यू ₹10 है, हम डिस्काउंट कर कर इसे जनरल पब्लिक को इशू करें 9 रुपीज में। 1 रुपी डिफरेंस अमाउंट क्या है? हमारा कैपिटल लॉस, और कैपिटल लॉस नेचर की वजह से डेबिट होता है। यहां पर हमने ज्यादा अमाउंट रिसीव की, ये शेयर प्रीमियम हमारी इनकम थी, क्रेडिट होगा। यहां पर हमने 1 रुपी का अपना लॉस किया है, कैपिटल लॉस किया है, तो ये चीज हमारे लिए एक्सपेंस नेचर रखता है, दैट्स व्हाई डेबिट। तो स्टूडेंट अभी तक जितना भी हमने इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के बारे में लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में पढ़ा है, एक ही चीज है कि सिंपल 2 जर्नल एंट्रीज हैं। जब हम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। और अगर शेयर इशू किया जाएगा तो स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर प्रीमियम पर है, प्रीमियम इनकम है, क्रेडिट होगा, प्रीमियम इनकम है, क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई डेबिट होगा। तो स्टूडेंट ये 2 बातें याद रखिएगा, बेसिक एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। स्टूडेंट अब हम इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें रिक्वायर्ड होगा जर्नल एंट्रीज, हमने ये जर्नल एंट्रीज को सीखा, एंड बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से आप लोग बैलेंस शीट को पढ़ते हुए करते हुए आ रहे हैं, इसको टैली करने की कोशिश और कभी कामयाब होते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर बैलेंस शीट जॉइंट स्टॉक कंपनी की है। स्टूडेंट अभी तक प्रीवियस जो हमने पढ़ा, ये सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट आइटम्स के लिहाज से थोड़ी सी चेंज है। बेसिक थीम, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लेकिन स्टूडेंट कंपनीज एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। इन दोनों में अपनी ही अमाउंट से बिजनेस किया जाता है, जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से जनरल पब्लिक से कैश रिसीव किया जाता है शेयर सेल करके। तो स्टूडेंट इसके ऊपर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, इसी वजह से स्टूडेंट इसकी बैलेंस शीट भी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे ड्राफ्ट करना होता है। स्टूडेंट वैसे तो अगर हम कंपनीज ऑर्डिनेंस और लॉ के अगेंस्ट और इनके एक्ट 2017 के अगर रेफरेंस से देखते हैं बैलेंस शीट को, तो बुक के लिहाज से स्टूडेंट 4 पेजेस पे ये बैलेंस शीट है, लेकिन मैंने यहां पर आप स्टूडेंट्स के लिए इतनी ही ड्राफ्ट की है जो आपको आईकॉम सेकेंड ईयर में नॉर्मली जो आइटम्स, जो चीजें आती हैं, हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे। तो हमें इन डिटेल स्टूडेंट जाने की जरूरत नहीं है, जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हम इन डिटेल जरूर डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपनी का नेम एबीसी लिमिटेड कंपनी, जो भी आपको नेम गिवन है आप लिखेंगे। हम क्या चीज बना रहे हैं? बैलेंस शीट। स्टार्टिंग डे से स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज हम बनाते हैं, हमें इसका टाइटल लिखना बहुत जरूरी है। इसी से पता चलता है कि बिजनेसमैन कौन है, क्या चीज बना रहे हैं और किस टाइम पीरियड के लिए। सेम एज प्रीवियस, वन साइड डेबिट एंड अदर साइड लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो स्टूडेंट हम पहले यहां पर एसेट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट प्रीवियसली आप लास्ट चैप्टर्स में भी देखें, लास्ट ईयर्स की बैलेंस शीट में भी देखें, नॉर्मली करंट एसेट को पहले लिखा जाता था और फिक्स एसेट को बाद में। यहां पे फर्स्ट आइटम ही फिक्स एसेट आ जाती है। तो स्टूडेंट अब आपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी बैलेंस शीट बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स एसेट आएंगे। इसमें पहले टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट स्टूडेंट लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। इनटेंजिबल एसेट्स नॉर्मली गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस तरह के जो एसेट हैं ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं।
वो जो भी स्टूडेंट डिटेल होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे डेफर्ड कॉस्ट आएगी। डेफर्ड कॉस्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हम प्रोमोटर्स को शेयर इशू करते हैं अगेंस्ट देयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस स्टूडेंट्स हमारी डेफर्ड कॉस्ट है। ये ऐसी कॉस्ट है जो नॉर्मली रेवेन्यू नेचर लगती है लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। दैट्स व्हाई ये एक्सपेंस, ये प्रिलिमिनरी कॉस्ट हमारा एसेट है। इसके बाद स्टूडेंट एसेट साइड पर आएगा और इसके बाद स्टूडेंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अभी स्टूडेंट हमने प्रीवियस बोर्ड पे बात की कि ये हमारा कैपिटल लॉस है और ये ऐसा लॉस है जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें है। दैट्स व्हाई डेफर्ड कॉस्ट। बेसिकली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट बेसिकली स्टूडेंट ये फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं। दैट्स व्हाई ये एसेट साइड पर है। और लास्ट पे स्टूडेंट देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या था, हमारे पास फिक्स एसेट और करंट एसेट अब लास्ट पर आ गए हैं और नॉर्मली कैश एट बैंक की एक ही वैल्यू नॉर्मली बैंक में आया करेगी। तो स्टूडेंट हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर इस चैप्टर में जॉइंट स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट में नॉर्मली एसेट साइड पर ये आइटम्स आया करेंगी। और लायबिलिटी साइड पे स्टूडेंट देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे क्या था, प्रीवियस ईयर्स के अंदर, प्रीवियस बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते थे करंट लायबिलिटीज, लेकिन यहां पे स्टूडेंट करंट लायबिलिटीज लास्ट में आ जाएंगी जस्ट लाइक करंट एसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है स्टूडेंट, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। ये एक मेन हेडिंग है। शेयर कैपिटल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, अथॉराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। अथॉराइज कैपिटल जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखता है तो उसे पता चलता है कि इस कंपनी का टोटल रजिस्टर्ड एंड अथॉराइज एंड नॉमिनल कैपिटल कितने। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, जो भी अमाउंट आएगी वो लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, डबल अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। डबल अंडरलाइन करना, क्योंकि ये अथॉराइज कैपिटल जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, हमने ये इशू नहीं किया, ये हमारा वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई इसको अंडरलाइन करेंगे कि हमने इसे ऐड नहीं करना, अथॉराइज कैपिटल जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद स्टूडेंट इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, एक ही सेंटेंस एक ही लाइन में आप लोग लिखेंगे। जो भी शेयर हम इशू करेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी। और लास्ट पे स्टूडेंट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। तो रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो शेयर प्रीमियम अकाउंट हमारी इनकम है और इनकम लायबिलिटी साइड पर आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट नॉर्मली आप लोगों के लेवल तक आईकॉम सेकंड ईयर में जो आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर ये नॉर्मली आइटम्स आती हैं। रिमेनिंग और कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है स्टूडेंट। तो अभी तक स्टूडेंट हमने इसके न्यूमेरिकल की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, इशुएंस ऑफ शेयर्स के लिहाज से जो बात की, इसमें स्टूडेंट हमने क्या डिस्कस किया, जर्नल इंट्रीज एंड बैलेंस शीट। सिंपल आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, हम स्टूडेंट इसको थॉरली पढ़कर जर्नल इंट्रीज को पास करेंगे और इसकी एक बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आप इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।